मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना सीख चुके हैं, जिसमें पहली विधि बता दी गई थी। क्या पहली विधि थी? कोई रेखाखंड है, मान लीजिए इसका नाम AB है। अब A से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा इस तरह खींचा गया। अब देखिए कितने अनुपात में बांटना है, 3/2। यानी क्या बताया गया था, अनुपाती संख्याओं का योग कर लीजिए, आएगा कितना, 3 2 5। इसको 5 बराबर भागों में आपको बांटना था, 1 2 3 4 5। 5 भाग में बांट दिए। अब क्या करना था, अंतिम भाग को B से मिला देना था, और 3/2 है तो तीसरे भाग को इस रेखा के समानांतर रेखा खींच देना था। जहाँ इसको यह काट दिया, यही बिंदु AB रेखा को 3/2 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए आज दूसरा विधि देखते हैं। दूसरे विधि में क्या करते हैं, दोनों विधि आसान है। क्या करिए, आप इंची से, स्केल से आप एक रेखा खींच लीजिए। इस तरह से कोई रेखा खींच लीजिए, जितनी आप लंबी चाहते हैं उतनी लंबी। मान लीजिए इसका नाम रख दिया AB। अब A से कोई न्यून कोण बनाते हुए AB के साथ कोई रेखा खींच दीजिए। इस तरह से कोई न्यून कोण बनाते हुए इस तरह खींच देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसका नाम रख दिए हम AX। अब इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बनाएंगे B से, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, B से बनाएंगे ऊपर की तरफ। यानी AS के समानांतर B से एक रेखा खंड खींचना है। कैसे खींचेंगे, इस कोण के बराबर कोण बनाना है। कल आपको बताए थे किस तरह से बनाना है। लंगड़ा प्रकार लीजिए, इस दूरी को किसी भी त्रिज्या से आप इसको इस तरह से काट लीजिए। उसी त्रिज्या से B को केंद्र मान कर एक किस तरह काट लीजिए, कट जाएगा। अब यह दूरी नापिए, यह दूरी जितना है इस पर, यह दूरी नाप कर यहाँ से आप एक चाप लगा दीजिए इस तरह से। अब इससे मिलाते हुए एक रेखा खंड खींच दीजिए। मान लीजिए यह BY है। अब AX समांतर BY हो गया। अब क्या करना, अनुपाती संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 5। तो AX और BY को 5 बराबर भागों में बांटना है। किसी भी त्रिज्या से आप चाहे इतना ले, जितने आपकी इच्छा हो, बहुत ना ज़्यादा लंबी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। मान लीजिए इतना ले लिए, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 भाग बट गया। इसमें भी बांटना है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 भाग बट गया। मान लीजिए यहाँ है A1, यहाँ A2, A3, A4, A5, और यहाँ है B1, B2, B3, B4, B5। अब क्या करना है, A5 को B से मिला दीजिए। किससे मिला देना है, B को इंची से मिलाइएगा, मिल गया। अब 3/2 के अनुपात में बांटना है, तो 3 इधर से गिन लीजिए, शीर्ष की तरफ से 1 2 3 यहाँ है। देखिए 3 यहाँ है ना। अब A से इधर 3 गिने हैं, तो B से 2 गिनिएगा। बिंदु B से 2 खाने, 1 2 यहाँ ये तीर है। अब इसको आप इंची से मिला दीजिए। मान लीजिए यह C बिंदु पर काट रहा है, तो यही होगा AC
अनुपाते सी बी बराबर होगा 3:2। अब आप इसमें रचना के चरण भी लिख सकते हैं। क्या किए, सर्वप्रथम ए बी रेखाखंड खींचा, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स रेखा खींचा, पुनः बिंदु बी से ए एक्स के समानांतर बी वाई रेखा खींचा, हो जाएगा। अब किसी भी त्रिज्या से ए एक्स और बी वाई को 5 बराबर भागों में विभाजित किया, जैसे A1, A2, A3, A3, A4, A4, A5। उसी तरह से B1, B2, B2, B3, B4, B5 बांट दिए। आप इसको मिलाएं या न मिलाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल उस जो पहले बताया तो उसमें मिलाना जरूरी था। आप केवल इधर से 3 और इधर से 2 जो कट हुआ है, यानी A3 को B2 से मिला दीजिए, जहाँ ए बी रेखाखंड को काटती है वही क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु, यानी ए बी को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु। अब आप देखिए कैसे होगा। देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं, A3C और यहाँ BCB2। देखिए यह कोण इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ना। देखिए यह रेखा इस रेखा के समानांतर है, यह क्या है, तिर्यक रेखा है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण से 2 कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, इसलिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम नहीं, समरूप हैं, समरूप हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। देखिए इस कोण के सामने की भुजा है यह और इस कोण के सामने की भुजा है यह, यानी इस कोण के सामने की भुजा AC बट्टे इस कोण के सामने की भुजा CB, यह होगा 3:2। ठीक है, अब आप कर लेंगे, रचनाचरण आप स्वतः लिख लेंगे। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। आइए देखते हैं, एक उदाहरण है। एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो पहला काम आप क्या करेंगे, किसी भी नाप की एक त्रिभुज बना लीजिए, किसी भी नाप का आप एक त्रिभुज बना लीजिए स्केल से, इस तरह से नाम रख दिया जाए A, B और C। हो गया, एक त्रिभुज ABC बन गया। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो देखिए क्या करेंगे, आप B से न्यून कोण बनाते हुए कोई रेखा खंड खींच दीजिए। मान लीजिए BX है, खींच लेंगे इतना। अब देखिए इसमें 3/4 भाग, देखिए 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। जो इसमें बड़ा होगा, अंश और हर में जो बड़ा होगा उतने भाग में इसको बांटेंगे बराबर बराबर, यानी लंगड़ा प्रकार में कोई दूरी ले करके इसको आप 4 भाग में बांट दिए। 1, 2, 3, 4 भाग में आप बांट दिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसका नाम रख दे रहे हैं B1, B2, B3 और B4। 4 भाग में बांट दिए। अब इस B4 वाले बिंदु को बिंदु C से मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा, मिला दिया। अब क्या करना है, संगत भुजाओं की 3/4 हो। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 B3 बिंदु को इस रेखा के समानांतर यहाँ से रेखा खींचिए। कैसे खींचेंगे, इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बना दीजिए। किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप B4 को मान कर लगा दीजिए।
उसी त्रिज्या से B3 को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह लगा दीजिए। अब यह दूरी नाप लीजिए, इस दूरी से यहाँ से इस तरह कर दीजिए, काट दीजिए। जो पहले चाप को जहाँ काट रहा है इससे मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दीजिए। इंची से खींचेगा, स्केल से सीधी रेखा खींच दिए। मान लीजिए इसको काट दिया C डैश पर। अब क्या करना है, C डैश से AC के समानांतर रेखा खींचनी है। अब कैसे खींचेंगे, इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बनाना है। कैसे बनेगा, किसी भी त्रिज्या से एक इस तरह काट लीजिए चाप। अब बिंदु C डैश को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप इस तरह काट लीजिए। अब इस दूरी को नाप लीजिए। मान लीजिए या रख दिए आप P और यह है Q। अब PQ दूरी की त्रिज्या से मान लीजिए यहाँ R पर काट रहा है तो इस तरह काट दीजिए। यह मान लीजिए S पर काट दिया। अब C डैश को S से होते हुए आगे बढ़ा दीजिए। देख रहे हैं, अब यह इसको A डैश पर काट दिया। यही A डैश B C डैश त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। हो गया। अब आप क्या करेंगे, रचना का चरण कैसे लिखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम त्रिभुज A B C बनाया। बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए B अक्ष रेखा खींचा। हो गया। अब B अक्ष पर एक निश्चित दूरी से या किसी भी त्रिज्या से 4 भागों में विभाजित किया। B1 B2 B2 B3 B3 B4 विभाजित किया। अब B4 को C से मिलाया। B3 से B4 C के समानांतर B3 C डैश खींचा। पुनः C डैश से AC के समानांतर A डैश C डैश खींचा। यही त्रिभुज A डैश B और C डैश अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आप कर लेंगे इस तरह के सवाल। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हों। तो इसमें भी आप कोई त्रिभुज बना लीजिए। इस तरह से नाम रख लीजिए A B और C। हो गया। अब वही क्रिया इसमें भी करना है। क्या, 5/3 भाग में बांटना है। तो B से कोई न्यून कोण बनाते हुए आप इस तरह रेखा खींच देंगे ना। अब देखिए, इसमें अंश और हर में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इस B अक्ष रेखा को आप 5 बराबर भागों में, किसी भी त्रिज्या से 5 बराबर भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 भागों में बांट दिए। ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी इसमें कौन सा अंक है, 3 है। अब 3 भाग, 1 2 3 भाग यही है। अब इसको मिला दीजिए C से, इस तरह से मिला। देखिए, स्केल से मिलाइएगा, सीधी रेखा हो, टेढ़ी न हो। इस तरह से मिला देंगे। इसका नामकरण कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5। अब आप क्या करना है, अब B5 से 5 है ना, B5 से B3C के समानांतर आपको रेखा खींचनी है। क्या करेंगे, किसी भी त्रिज्या से यहाँ B3 को केंद्र मानकर
चाप काट दिए। उसी त्रिज्या से B5 को केंद्र मानकर आप चाप काट देंगे। अब यह दूरी नाप लेंगे, यह जो चाप है यहाँ से इस तरह काट देंगे, इस तरह। अब जहाँ काट रहा बीच से होते हुए आप इसको आगे बढ़ाइए, स्केल से बढ़ाइएगा, देखिए खींच देंगे। अब BC रेखा को कहीं काटा नहीं तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए, स्केल से आगे बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ काट दिया, मान लीजिए यह C डैश पर काट दिया। अब इसके समानांतर, AC के समानांतर यहाँ से आप रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? वही कोण के बराबर कोण। अब इस कोण के बराबर किसी भी त्रिज्या से चाप लीजिए, C को केंद्र मानकर इस तरह चाप लीजिए, फिर यह दूरी नापिए, यहाँ से इस तरह से काट दीजिए, फिर इससे होते हुए आप इस तरह से खींचिए, इसके समानांतर है। अभी भी इसको नहीं काट रहा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, स्केल से बढ़ाइएगा। मान लीजिए यहाँ कहाँ काट दिया? A डैश पर। यही त्रिभुज A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आप रचना के चरण कैसे लिखेंगे? देखिए सर्वप्रथम ABC त्रिभुज बनाया, बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए B अक्ष रेखा खींचा। B अक्ष रेखा पर किसी भी त्रिज्या की दूरी से 5 भागों में विभाजित किया। B1, B1 B2, B2 B3, B3 B4, B4 B5। अब B3 को C से मिलाया, B5 से B3C के समानांतर B5C डैश खींचा, जो BC रेखा को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काट रहा है। पुनः बिंदु C डैश से AC के समानांतर A डैश C डैश रेखा खींचा, जो AB रेखा को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काट रहा है। यही त्रिभुज A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आप कर सकते हैं, आप स्वतः लिख सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं, या व्हाट्सएप द्वारा भेजकर आप समस्याओं का हल पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।